नमस्कार। तो मैं हूँ प्रीत प्रेयसी और ये मेरा चैनल है लेट्स बातचीत। जी हाँ, जैसे कि इस नाम से ही आपको पता चल रहा है कि बहुत ही सिंपल कैजुअल हर तरह की बातचीत, हर दिन होने वाली डे टू डे लाइफ में होने वाली बातचीत, हमारे आसपास कुछ घटनाएं होती हैं उसके बारे में बातचीत, मोटिवेशनल बातचीत, जहाँ पर हम ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम हर तरह की बातचीत कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं और मुझे जितना समझ में आएगा मैं जवाब भी दे सकती हूँ और बाकायदा दूँगी। तो आपको यदि पसंद आए और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसे कि अभी रिसेंटली यदि मैं बात करूँ, कुंभ को लेके हर तरफ कुंभ को लेके बातचीत थी। जिससे भी हम मिल रहे थे, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या किराने वाला, क्या सब्जी वाला, हर कोई सिर्फ कुंभ की बात कर रहा था। हर कोई यही कह रहा था कि अरे आप कुंभ गए कि नहीं गए, अरे चलो कुंभ चलते हैं। बहुत अच्छा लगा सनातन धर्म का इस तरह से प्रचार होते हुए देखना। किसको नहीं अच्छा लगेगा, एक हिंदू होने के नाते मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ऑफ कोर्स जैसे कि हर कोई जाना चाह रहा था, हम भी जाना ही चाह रहे थे। चलिए, जाने जाने की बात तो एक अलग हो गई। जो जो गए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं गए उनको शायद अफसोस भी हुआ होगा। लेकिन एक बात जो मेरे जहन में है वो मैं आप सबसे बातचीत करना चाहती हूँ लेट्स बातचीत चैनल के माध्यम से, कि क्या आपको लगता है कि जितने भी लोग कुंभ में गए, क्या सबको वो पुण्य प्राप्त हुआ? क्योंकि अक्सर लोगों के मन में यही सोच है कि भाई हम वहाँ जाएंगे तो हमें पुण्य प्राप्त हो जाएगा, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। इसलिए बोलते हैं ना, भेड़ चाल की तरह हर कोई बस जा रहा है, बस पहुँचना है और हमें वहाँ पर पहुँच के बताना है कि हमने भाई कुंभ में स्नान कर लिया और बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट पा लिया या हो गया। ठीक है, उनकी खुशी उनकी जगह है। लेकिन इसी संदर्भ में एक कहानी है जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। वो कहानी ये है कि कुंभ में इतनी भीड़ देखते हुए, जैसे कि बोलते हैं शिव पार्वती हमेशा घूमते रहते हैं धरती पर और सब में, तो पार्वती जी ने शिव से पूछा, स्वामी ये इतने सारे लोग जो कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं इस बार, क्या सभी को पुण्य प्राप्त होगा? तो शिव जी बोलते हैं, चलिए देख लेते हैं इस बात का जवाब। मैं तुम्हें खुद बताता हूँ और तुम खुद स्वयं अनुभव करो पार्वती इस बात को। बोले वो कैसे स्वामी? तो उन्होंने बोला चलो देखते हैं। शिव भगवान ने एक बहुत ही निर्बल मानव का रूप लेके, एकदम मैले कुचीले कपड़े पहनते हुए, एकदम थोड़ा सा ऐसे ही रूप, एकदम साधा सा रूप करके वो और पार्वती जी आए धरती पर। और क्या हुआ कि शिव जी, एक वहीं पर नाला था जहाँ पर कुंभ का स्थल था, और वो वहाँ पर गिर गए। और पार्वती जी, जिन्होंने भी एक नारी का रूप धारण किया था, आते जाते लोगों से बोलने लगी, अरे भैया, अरे भैया सुनो, अरे बहन जी सुनो, अरे माता जी सुनो, मेरे पति जो है नाले में गिर गए हैं, कृपा करके उनको आप निकालने में मेरी मदद कीजिए ताकि वो भी कुंभ स्नान कर पाएँ। अब वहाँ तो सब भीड़ चली जा रही है, चले जा रही है। किसको फुर्सत है, कौन सुने? कोई नहीं सुन रहा है बस। और वो सबसे उन्होंने विनती की, लेकिन सब बोले अरे भाई हम तुम्हें कहाँ उठाएंगे, यहाँ पर तो हम ही को देर हो रही है, हम पहले अपने जाके स्नान करेंगे कि तुम्हारे पति को उठाएंगे। नहीं 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 भाई, हमें तो मौका। जो भी बोलते हुए सब लोग अपना उनको छोड़ते छोड़ते चले जा रहे हैं। उसी में से एक लड़का वहाँ से गुजरा और उसने बोला, माता जी मैं आपकी मदद करता हूँ। उन्होंने जो शिव भगवान बने, जो मनुष्य, जो जो थे आदमी, उनको उठाया, नाले से निकाला और उनको, उन्होंने बोला स्नान, उनको जाके वहाँ स्नान कराया और उसके बाद स्वयं स्नान किया। तब उसके बाद शिव जी और पार्वती तो खैर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने बोला, शिव जी ने पार्वती से बोला, सुनो पार्वती, जितने भी लोग गए हैं उनसे कहीं ज़्यादा फल इस लड़के को मिलेगा। असली पुण्य जो है वो उस लड़के को मिलेगा। और यही बात हम सब पे भी लागू होती है कि कितने लोग, मेरे भी आसपास मैंने कई लोगों का बातचीत सुना, कई लोगों ने मेरे साथ शेयर भी किया। उन्होंने बताया कि एक ही जगह से, एक ही बिल्डिंग से, एक ही सोसाइटी से कुछ लोग जा रहे थे। कुछ जिनके पास अपना साधन था, कुछ लोग पैसे वाले थे, कुछ लोग के पास साधन था, अपनी गाड़ियाँ थी,
कुछ लोग ऐसे थे जो वाकई में खर्च नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी बड़ी इच्छा थी। तो क्या है, हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता था कि यदि हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग उनको पूछें कि भाई आप भी हमारे साथ चल सकते हैं, आप भी चलिए। असली बात तो ये होती है कि कोई जाना चाह रहा है और आपके पास साधन है, तो आप भी उसको अपने संग लेके चलिए। यदि आप वहाँ तक पहुँच भी गए और नहीं भी स्नान कर पाए किसी कारणवश, तो भी आपने जो आपकी जो नीयत है, आपकी जो थॉट है कि आप किसी को लेके गए स्नान कराने, आपको वहीं पर कुंभ का पुण्य फल प्राप्त हो गया। पर अफ़सोस की बात, कितने लोग ऐसे सोचते हैं। और मैं तो बोलती हूँ हर उस कुंभ स्नान जितने लोग गए हैं, उनमें से शायद बहुत ही कम प्रतिशत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने साथ साथ औरों का भी ध्यान रखा, या फिर वहाँ पहुँचने के बाद इस तरह का व्यवहार किया होगा कि भाई चलिए सब सब लोग नहा रहे हैं, ऐसे नहीं कि धक्का दे रहे हैं, हम एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, हम निकलें। ऐसा ही हुआ। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो वो भगदड़ नहीं मची हुई होती। सिंपल सी बात है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है सोचना। कितने लोग ऐसे हैं, जो मैं उन साथ में ऐसे लोग के बारे में बताऊंगी जिन्होंने ये सोचा कि जो लोग नहीं जा पाए वहाँ से वो लोग जल लेके आए और उस जल को वितरित किया। क्या सोच के कि भाई वो जो लोग नहीं जा पाए उनको हमने जल दिया, ताकि उनको कम से कम ये तो लगे कि हमने स्नान कर लिया। लेकिन उन लोगों से मैं सवाल करना चाहती हूँ जो सिर्फ अपनी ही धुन में गए हैं और बड़े खुश हैं ये सोच के कि हमने तो ना जाने क्या प्राप्त कर लिया, और उस जाने के मध्य में, इन बिटवीन जो बातें हुई, या फिर किसी को उन्होंने धक्का दिया या किसी को उन्होंने अपशब्द बोले, ये हुआ है, ये मैंने देखा है, मेरे से लोगों ने शेयर किया है। इसलिए मैं आपसे यही बोल रही हूँ। क्या आपको लगता है, मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, क्या ये उचित है? और जब भी हम बात करते हैं तो हम सबकी बात नहीं करते, हम जनरल परसेप्शन की बात करते हैं। उनमें से मैंने बताया ना, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सोचा, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। तो मेरा आपसे सवाल है कि असली असली पुण्य क्या था? वहाँ जाके सिर्फ स्नान कर लेना, या हम भी कर रहे हैं साथ में, हम और कितनों को वहाँ ले जा सकते हैं या ले जा सकते थे पर हम नहीं लेके गए। तो ये पाप और पुण्य का शायद ये हमारी बहुत ज़्यादा सोच पे निर्भर करता है। सिर्फ स्नान कर देने से आपको कुंभ का पुण्य प्राप्ति नहीं हो सकती है, ये सोच ही गलत है। आप सब जगह बैठ के बोल रहे हैं हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया, लेकिन क्या किया? आप वहीं जा रहे हैं। कई लोगों को मैं देखा कि वहीं पर जा रहे हैं, वहीं खा रहे हैं और पैकेट को लेके वहीं फेंक रहे हैं, वहीं स्नान कर रहे हैं। उस निर्मल जल को भी आप अपवित्र कर रहे हैं। असली कुंभ स्नान क्या है, ये आप मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? और असहमत हैं तो भी, आपको यदि मेरी बात पसंद आए, मेरे लेट्स बातचीत चैनल पसंद आए, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।